नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। इस वीडियो में हम पैंट की कटिंग करने जा रहे हैं बैगी प्लेटों वाली। तो इसकी नाप हम जान लेते हैं, जो कि पैंट की नाप हमने ली है। 37.5 इसकी लंबाई है, 37 इसकी कमर है, 41 इसकी हिप है, 29.5 इसकी रान है जो जांग बोली जाती है, थाई, और 18.5 इसकी मोहरी है। ओके, तो हम कटिंग करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले अपना कपड़ा हमको सीधा कर लेना है। अगर आप कपड़ा हो तो बिल्कुल पहले उसको सीधा कर लें, उसके बाद ही कटिंग करें। अब 1 इंच इंची टेप हम इसको निकाल देंगे ऊपर, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी बेल्ट आती है, तो उसमें आधा इंच हमारा दबाव चला जाता है, तो 1.5 इंच की पूरी यहाँ पर आ जाएगी। इसलिए 1 इंच हम इंची टेप ऊपर निकाल देते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, 37.5 लंबाई है तो हमको 37.5 यहाँ पर रख देना है। और उसके बाद जो है 3 इंच यहाँ पर हम नीचे की साइड छोड़ देंगे, यहाँ पर वह अंदर फोल्ड के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। अब अपना घुटने का निशान लगा लेंगे। तो घुटना जो है देखिए 20 सेंटर से भी आप लगा लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और थोड़ा नीचे खसका के भी लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फंटी के हिसाब से अपने आप ही सेब आ जाता है। तो वैसे तो 20 सेंटर का ही रहता है घुटने का निशान। तो यहाँ पर 37.5 लंबाई है, तो 37.5 के आधे जो हुए हैं 19.25 यहाँ पर घुटने का। ओके, अब बहुत से लोग नीचे खसका के भी लगाते हैं, इससे 1.5 इंच नीचे लगा देते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1.5 इंच आप नीचे लगा सकते हैं या 2 इंच नीचे भी बढ़ा के लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच अब नीचे लगा देते हैं। ओके, अब हम लटक का निशान लगाएंगे। जैसे कि हिप है हमारी 41 यहाँ पर। ओके, लंबाई है हमारी 37.5, यानी कि हिप कम है, यानी कि हिप ज़्यादा है, लंबाई कम है। अगर हम लंबाई के हिसाब से रखेंगे तो लटक जो है हमारी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हम हिप के हिसाब से रखेंगे। ओके, तो हिप 41 है, 41 के जो चौथाई हुए हैं वो हुए हैं 10.25 यहाँ पर हुए हैं। तो हमको क्या करना है, 10.25 यहाँ पर बने हैं, लेकिन हमको आधा इंच हिप के हिसाब से जब भी रखें तो आधा इंच कम करके रखना होता है। तो 1 इंची टेप अंदर, 1 इंच इंची टेप बाहर नहीं निकालना है, इसको अंदर ही रखना है। और यहाँ पर 10.25 बने हैं हिप के चौथाई के हिसाब से, तो हमको आधा इंच कम कर देना है, यानी कि 9.25 पे निशान हमको लगा देना है। इधर साइड में भी और इधर साइड में भी हम 9.25 पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारा आसन निकल आया, और ये बैगी पैंट है। ओके, इतना हम किनारा निकाल देंगे। अब हम रखेंगे अपनी थाई, यानी कि जांग, जो कि है 29.5। तो यहाँ पर हम इसको नापते हैं, ऊपर से ही हम बिल्कुल नापेंगे। तो यहाँ पर प्लेटों वाली है तो 29.5 है, 14.5 यानी कि। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, फिक्स रख देना है। तो 14.5 हम रख देंगे यहाँ से, ये निशान है, यहाँ से 14.5 रख देना है। अब जितनी ज़्यादा आपकी यहाँ पर थाई होगी, यानी कि जांग, तो उतनी ही गहरी आपकी प्लेटें आती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और जितनी ये चीज़ कम करेंगे उतनी ही प्लेटें यहाँ पर कम आएंगी। तो किसी को फिटिंग में प्लेटें चाहिए होती हैं, हल्की प्लेटें, तो ये इसकी रान जो है वो जांग कम रखना होती है, समझ गए ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 1.5 इंच कम कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर कितना आया है, ये आया है हमारा 13 इंच। तो इधर साइड से भी हम, तो इधर साइड से हम क्या करेंगे, इधर साइड से हम रखेंगे 13.25 इंच, थोड़ा सा कम रखना होता है, हल्का सा। उसके बाद हम स्ट्रेट करेंगे इसको बिल्कुल सीधा, और गुलाई देंगे। तो ये हमने गुलाई दे दी। उसके बाद हम इसको डाउन करेंगे 1.25 इंच। पौन इंच इस तरीके से डाउन कर देना है। अब देखिए इसकी हिप जो है, हिप की आपको नाप लेना होती है। इसकी सामने की हिप नहीं नापी जाती है, इसकी बैक की हिप नापी जाती है। सामने की अगर आप नापेंगे ना तो प्लेटें नहीं आ पाएंगी। अगर आप सामने की, जैसे कि 41 हिप है, 41 के आधे जो हुए हैं वो हुए हैं 41 के चौथाई हुए हैं 10.25। अब इसमें आप मान लीजिए आप 1 इंच का आपने मार्जिन भी ले लिया तो 11.25 हुए हैं, पर बाकी हमको लूजिंग के लिए भी छोड़ना होता है, प्लेटों के लिए भी। इसलिए सामने की जो हिप होती है वो हमको नहीं नापना होती है, और जो बैक की हिप होती है वो हमको नापना होती है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। अब मैं आपको लूजिंग इसमें अपने आप ही निकल आई है। तो 37 इसकी कमर है, तो 37 के जो चौथाई हुए हैं वो हुए हैं 9.25, 37 के चौथाई। अब इसमें हम दोनों तरफ का मार्जिन रख लेंगे, तो 1.25 इंच का हमारा ये मार्जिन हो गया दोनों तरफ का।
तो अब हमारी जो इधर की लूजिंग है, तो जो हमारा प्लेटों के लिए है वो हमारा 2.5 इंच यहाँ पर मार्जिन आ गया है, 2.5 इंच ये आ गया है। तो 2.5 इंच में हमारी दोनों प्लेटें आराम से आ जाएंगी, क्योंकि गहरी गहरी। तो ज़्यादातर 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच की ही प्लेटें आती हैं, 2 प्लेटें अगर आपको डालना हो। और अगर आपको हल्की प्लेटें चाहिए तो यहाँ पर रान किसी की नाप ले रहे हैं तो कम रखना होती है। और सीधी सीधी यहाँ पर हमको रखना होता है, गुलाई नहीं देना होती है ज़्यादा, हल्की सी शेप देना होती है जैसे कि हमने ये दी है। तो प्लेटों का निशान है वो मैं बाद में लगाऊंगा। अब यहाँ पर हम पॉकेट का मुंह का निशान लगा लेते हैं। तो पॉकेट का जो मुंह है यहाँ से हमको रखना है, तो 2 इंच रखेंगे और उसके बाद यहाँ से हम रखेंगे अपना 6 इंच का मुंह। तो इस तरीके से ये निशान हो गए। ओके, तो यहाँ से एक बार नापते हैं, 14.5 यहाँ पर आ रहा है, तो इधर भी हमको 14.5 नाप लेना है। इसका आधा हमको कर लेना है, तो ये आधा ये आ रहा है निशान। तो देखिए 20 सेंटर का ये निशान हमारा बना है। मोहरी है हमारे 18.5, तो 9.25 ये रहा है, 9.25 के आधे हमारे कितने हुए हैं, 4.5 इंच 1 सूत। तो 4.5 इंच 1 सूत वैसे यहाँ पर ये आए हैं। ओके, ये रहे। तो यहाँ पर से अगर हम फंटी लगाएंगे इस तरीके से तो ये हमारी राउंड बनेगी, समझ गया ना। लेकिन ये जो बैगी वाली पैंट है ये 2 तरीके से कटती है, मैं आपको बता दूं। एक तो होती है ये चीज़ हमारी ज़्यादा सेब में हम नहीं रख सकते, इसको ज़्यादा जो है ये सेब में हम इसको नहीं रख सकते। ये बिल्कुल हल्की सी सेब रहती है और थोड़ी सी सीधी रहता है पुट्ठा इसका। एक होती है हम बिल्कुल जैसा कि ये हमने सेंटर लगाया है तो सेंटर के हिसाब से हम फंटी ऐसे करके लगा के और यहाँ पर शेप दे देते हैं। एक तो इस तरीके से कटती है। लेकिन ये वाली जो पैंट हम कटिंग कर रहे हैं ये ज़्यादा राउंड यहाँ पर नहीं देना है, हमको पुट्ठा थोड़ा सा सीधा रखना है। तो देखिए एक तो इस तरीके से हमने मान लीजिए इधर निशान लगा दिया और एक यहाँ से, तो इसका पुट्ठा जो है ज़्यादा गहराई में चला जाएगा। तो ये जो सिंपल वाली सीधी पैंटें होती हैं उनमें ये कटती है, या फिर हल्की प्लेटों में हम पुट्ठे को ज़्यादा राउंड में इस तरीके से काटते हैं। तो सिविल की जो पैंट है वो 2 तरीके से कटिंग होती है। एक तो 20 सेंटर से इस तरीके से काटना होती है हमको, और एक जो होती है हमको पुट्ठा ज़्यादा शेप नहीं देना होता है, हल्का सा शेप देना होता है और इसको इस तरीके से रखना होता है। तो 2 तरीके से कटती है। आप चाहें तो इस तरीके से बीचों बीच सेंटर के हिसाब से भी आप काट सकते हैं इसको इस तरीके से, और इस तरीके से राउंड लेके ऐसे, और आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं कम गहराई के हिसाब से। इससे आपका पुट्ठा ज़्यादा गहराई में नहीं जाएगा, डीप में सीधा रहेगा। अब आप बोलोगे कि ये पल्ला हमारा अवरेप हो जाएगा, तो देखिए ये प्लेटों वाली पैंट होती है, 2 प्लेटें पड़ती हैं तो बिल्कुल ही फिक्स आ जाता है। मान लीजिए आपका पल्ला थोड़ा सा इधर के लिए है हल्का सा, पर यहाँ पर की जो प्लेट पड़ेंगी ऐसे करके तो वो अपने आप ही आ जाता है। अब हमको गहक के हिसाब से बनाना होता है, जैसे कि ये जो पैंट है किसी की, देखिए यहाँ पर ज़्यादा गहराई है और पुट्ठा देखिए जो है वो सीधा सीधा है यहाँ पर, ये देखिए, और ये चीज़ इस तरीके से है। तो नाप के लिए आई है, उसको पसंद है तो हमको इस तरीके से भी काटना होती है। तो ये अगर हम इस तरीके से डीप में ज़्यादा कर देंगे तो हल्की सी टाइटपन उसकी ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी टाइट हो गई है यहाँ पर। तो 2 तरीके से कटती है, आप जैसी इच्छा हो वैसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच इसको अंदर निशान लगा के और इस तरीके से फंटी लगा देते हैं, समझ गए ना। तो आप चाहें तो 20 सेंटर का निशान लगा के और मोहरी का इस तरीके से भी काट सकते हैं। तो देखिए हमने इतना ही शेप दिया है, ज़्यादा हमने शेप नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम मोहरी नापेंगे। तो मोहरी है हमारी 18.5 के आधे हुए हैं 9.25। 9.25 यहाँ पर हमने इस तरीके से हम लगाएंगे। तो ये देखिए हम एक बार रख के भी देख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आ रही है हमारी फंटी, यानी कि बिल्कुल सही लगी है। तो इस तरीके से अब हम जो है इसको कटिंग कर लेते हैं।
तो जो नाप आई है हम उसी हिसाब से बना रहे हैं, तो आपको भी वैसा ही करना। अगर नाप के लिए आए हो तो नाप के हिसाब से ही बनाना है। अब हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। अब हम इसका बी सेंटर का ये हमने कुटका लगाया। तो अब जो है हम बैक अपनी कटिंग कर लेते हैं। तो इसको हमको घुमाना है ऐसे करके। जो बड़ी पैंटें होती हैं जिनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है उनमें कपड़े की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कपड़ा बैठाने में, क्योंकि 29 रान है इसकी, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ कम होगी। फिर भी देखते हैं बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि ये चीज़ जो है हमारी यहाँ पर बैठ जाए और ऊपर हमारी बेल्ट भी निकल आए। तो बेल्ट के लिए इस तरीके से हमको छोड़ देना है। वैसे हमारी ये नीचे इस तरीके से बैठती, पर यहाँ पर हमको ये हिस्सा भी चाहिए, लगभग 2.25 इंच 2.5 इंच होना चाहिए। ये नहीं होगा तो हमको जोड़ लगाना पड़ता है। तो इसलिए तो इधर का पल्ला है, इसमें हमको सिर्फ बेल्ट चाहिए होगी एक, इतना हमको कपड़ा छूट जाए बस। बाकी का जो है हमको ऐसे करके हम रख लेंगे। अब हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं और इसको भी। यहाँ पर हम 1.25 इंच छोड़ेंगे, यहाँ पर हम 2 इंच छोड़ेंगे, यहाँ पर हम छोड़ेंगे 2.5 इंच एक सूत, और यहाँ से हम लेंगे अपना 1.25 इंच छोड़ेंगे। अब बारी आती है बैक साइड की। तो बैक में हमको सिंपल सा वही फार्मूला लगाना होता है। तो कमर है हमारी 9.25 और पुट्ठे की तरफ का आधा इंच का दबाव, तो हम यहाँ पर रखेंगे 9.25। तो 9.25 का ये हमने निशान लगा लिया। ओके, उसके बाद 1 इंच का हमारा मार्जिन चला जाता है। ये हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ दिया। अब आप यहाँ पर हिप नाप सकते हैं। तो हिप जो है वो है हमारी, तो यहाँ से हम निशान लगा लें सबसे पहले तो, और ये निशान आया है। और हिप हम नापेंगे, तो हिप जो है वो है 41, और इसमें हम लूजिंग छोड़ेंगे अपनी 1.25 इंच की। उसके बाद हमको इसको हटाना है और इस लाइन को सीधा करेंगे और यहाँ से ये निशान लगा लेंगे। ये रहा। अब उसके बाद जो है हम पीछे का सीट का जो दबाव है वो हम छोड़ देंगे। तो 2 इंच हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ से ये निशान लगाएंगे ऐसे, और अपना ये रहा, ये इस तरीके से हमको मार्जिन छोड़ देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
पीछे डांट का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम नापेंगे 9.5 है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5 इंच, क्योंकि इसमें फलाप है तो डांट की जो लंबाई है वो 3.25 रख देंगे और हल्का सा क्रास में दे के इसको डांट को डालना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।